न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर. तर आज आपण एका नवीन वॅकन्सीबद्दल माहिती बघणार आहोत. तर आता आपण NPS ट्रस्टच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती आलेलो आहोत. तर इथं करिअर वॅकन्सी सेक्शनमध्ये आपण गेल्यानंतर आपल्याला आतापर्यंत निघालेली आहे 24/1/2025ची. याच्यामध्ये एक पोस्ट आहे आणि जी दुसरी वॅकन्सी निघालेली आहे लिंक डायरेक्ट रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड बी मॅनेजर अँड ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टंट मॅनेजर इन NPS ट्रस्ट याबद्दल संपूर्ण माहिती बघून घ्यायची आहे. तर चला, याच्यामध्ये NPS ट्रस्टने वॅकन्सीज काढलेल्या संपूर्ण जी काही जाहिरात आहे ते हिंदीमध्ये आपण समजून घेण्याचा तर प्रयत्न करणार आहोत. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास NPS ने पदों की भर्ती की है. NPS न्यास में अधिकारी ग्रेड बी प्रबंधक और अधिकारी ग्रेड ए सहायक प्रबंधक के पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है. तो इसमें जो ग्रुप ए की जो पोस्ट है वो फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल है. जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है वो दिया है उन्होंने 16/1/2025 से 5/2/2025 तक. NPS न्यास वेबसाइट पर कॉल लेटर की उपलब्ध होंगे. ईमेल के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा. ऑनलाइन परीक्षा का चरण 1 और चरण 2 25/2/2025 को होने वाला है. यानी कि आपको पूरा 1 मंथ मिलेगा यहाँ से और साक्षात्कार कब भी होगा, मुलाकात होगी. तो इसके बारे में जो NPS की वेबसाइट है उस वेबसाइट को आपको विज़िट करनी होगी और आपको समझ में आएगा कौन कौन सी पोस्ट है. ग्रेड ए की पोस्ट है सामान्य यानी कि जनरल 4, OBC को 4 है, SC को 3 है और कुल मिलाकर 12 पोस्ट इन्होंने दिए हुए हैं. इसमें है दूसरी पोस्ट जोखिम प्रबंधन की 1 है. बाद में ग्रेड बी की जो प्रबंधक की पोस्ट है सामान्य में 1 है, मानव संसाधन 1 और जोखिम प्रबंधन 1, कुल मिलाकर 6 पोस्ट इसमें है. इसमें जो ग्रेड बी की पोस्ट है इसमें एक्सपीरियंस नीडेड है. इन्होंने एक्सपीरियंस में मांगा है. तो 25 से 33 वर्ष, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन है इन एनी डिसिप्लिन, MBA, CMA, MBA, PG, DBA, PG, PM. ये आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया है. बाद में इसमें जो सैलरी आपको कुल सैलरी रहेगी, बेसिक पे रहेगा 44,500 इतना रहेगा. और दूसरी जो वैकेंसी है मानव संसाधन, इसमें जो एज लिमिट है 25 से 33 वर्ष तक है. फुल टाइम MBA, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा एट लीस्ट 2 years फुल टाइम, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसमें होना अत्यावश्यक है. और इसमें भी आपको 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है. और जोखिम प्रबंधक की ग्रुप बी की पोस्ट है. इसमें भी जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, इकोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स और 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है. और जो ग्रेड 1 की पोस्ट है सहायक प्रबंधक, इसमें कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं. इसमें फ्रेशर भी अवेलेबल है यानी कि फॉर्म वो भर सकते हैं. फुल टाइम ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में किया हो. बाद में जोखिम प्रबंधक के लिए 2 years का इन्होंने क्या मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है. और ग्रेड ए की जो सैलरी पर एनम रहेगी वो 30 लाख पर एनम रहेगी. और इसमें जो कुल एज है 2130 वर्ष तक है. तो एग्ज़ाम होने वाले है ऑनलाइन मोड. चरण 1 में 120 अंकों की होने वाले हैं. पेपर 1 में आपको सामान्य शाखा में विषय दिए निम्नलिखित विषयों पर विकल्प प्रश्न जैसे सामान्य जागरूकता, आसन में मध्यम कठिनाई के स्तर पर, अंग्रेजी भाषा मात्रात्मक योग्यता, तर्क और विश्लेषणात्मक कौशल, वाणिज्य लेखा प्रबंधक, वित्त डेटा विश्लेषण, सांख्यिकी, कंपनी 2000 अधिनियम 2013 दिया है. अधिकतम अंक 120. अवधि आपको मिलेगा 90 मिनट. और जोखिम प्रबंधक का मानव संसाधन का उसको विषय पर आधारित पेपर होगा और इसका अधिकतम अंक है 120 और 1.5 तास.
यानी कि पेपर की संरचना कैसे, सामान्य शाखा में आपको अंग्रेजी भाषा 25 अंक, तर्क और विश्लेषणात्मक कौशल का परीक्षण 25 अंक, वाणिज्य लेखा प्रबंधन, वित्त डेटा विश्लेषण, सांख्यिकी, कंपनी अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम, अर्थशास्त्र और पेंशन, इस सभी विषय पर 25 अंक और 25 मार्क्स। मात्रात्मक योग्यता 25 अंक 25 मार्क्स। सामान्य जागरूकता, वित्तीय क्षेत्र संबंधित तथा कुल क्षेत्र सहित 20 अंक, ऐसे 120 अंक आपको होने वाले हैं। PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। चरण 2 के जो विषय है वो है प्रत्येक 100 अंकों के 2 पेपर वाली एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पेपर इस प्रकार होंगे, सभी शाखा के लिए पेपर 1 अंग्रेजी और सामान्य वर्णनात्मक परीक्षण होने वाला है। अधिकतम अंक से 100 और मिनट 60। जोखिम प्रबंधक और मानव संसाधन के लिए पेपर 2। शाखा से संबंधित जो जिसने मानव HRM में या HR में किया है उसके बारे में आपको प्रश्न पूछेंगे और 40 मिनट है। और सामान्य शाखा पेपर 2 वाणिज्य लेखा प्रबंधन, इन्हीं विषय पर आपको पूछे जाएंगे और ये 40 मिनट। और महत्वपूर्ण लेख चरण 3 में आपका साक्षात्कार होगा। चरण 2 की ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक 50%, साक्षात्कार में प्राप्त अंक 50% लेना आपको ज़रूरी है। और इन्होंने दिया है वेतन और भत्ते। ग्रेड बी के प्रबंधक के लिए वेतन होगा, बेसिक वेतन 55,200 और बेसिक पे 2850। तो कुल मिलाकर आपकी जो CTC होगी ग्रेड बी की 35 लाख प्रति वर्ष होगी। ग्रेड ए को 44,500, ग्रेड पे 2500 और उनकी CTC होगी कुल मिलाकर 1 ईयर की 30 लाख पर एनम। और परीक्षा के केंद्र आपके जोन रहेंगे। पूर्व क्षेत्र कोलकाता, पाटना, भुवनेश्वर, रांची। पश्चिम क्षेत्र मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, अहमदाबाद, गांधीनगर, जयपुर। उत्तरी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लखनऊ, जम्मू। दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, एर्नाकुलम। मध्य क्षेत्र भोपाल, नागपुर, रायपुर। तर आवेदक के शुल्क जो है वो है आवेदक की श्रेणी अनारक्षित के लिए और OBC के लिए यानी कि ओपन और OBC के लिए 1000 रुपये और SC ST PWD महिला के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अच्छे तरह से अपलोड करने हैं, अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप कर लेना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ये जो आप एप्लीकेशन भरते हो उससे गाइडलाइन यहाँ पे PDF पे दिए हुए हैं, अच्छी तरह से आप फिलअप करो। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमने जो NPS की वैकेंसी यहाँ पे कवर की है, इसकी बारीकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इसकी जो वेबसाइट की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगा। धन्यवाद।